It's my great privilege to introduce Dr. Nikita Karamchandani, who had done her graduation from Bukovinian Medical State University, Ukraine, and cleared her January 2025 FMG examination in very first attempt with a very, very good score of 212. So, Dr. Nikita, many, many congratulations to you Thank you so and much. your family members. Thank you so much. So, you were in offline or online batch, beta? Ma'am, I was in an offline batch. My batch was RV2. Okay. So, your hometown is where? Ajmer, Rajasthan. Okay. So, you had stayed in Delhi, Gautam Nagar, PG, hostel. So, in spite of facing all these problems, you had scored such a big score, I can say. So, if you want to summarize your journey or your positive aspects or the tricks, how you were able to cope up all these ups and downs and able to get this such a good score, that will be very beneficial to our juniors. Ma'am, actually, I'll be very honest, the journey wasn't that easy. बहुत मुश्किल था. Living in Gautam Nagar was very difficult. It's not a good place to live in, but I would like to thank Miss Faculty, everyone, each one of them. They all were very supportive and they believed in us more than we did. Also my parents and big support were of my friends which were but in this journey with me, especially my best friend. He also passed with a very good score, Dr. Jitendra Singh. So this wasn't easy, but yeah, I tried my level best. I never gave up. I never burned out. मतलब हमेशा लगता था कि नहीं, बस अब नहीं हो रहा, बट एक सेंटेंस था कि प्रूव करके दिखाना है खुद को कि VFMGs are not less than anyone else. मतलब जस्ट बिकॉज कि इंडिया में सीट नहीं मिली, दैट डजंट मीन कि हम कम है किसी और से. वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. सो बस इसी वजह से आई गेस आई डिड इट एंड आई सर्वाइव्ड, आई गेस. ग्रेट. सो अगर मैं कहूँ निकिता कि यू हैव टू समराइज कि इम्पोर्टेंट 3 to 5 जो आपके चैलेंजेस रहे बीइंग स्टेइंग इन गौतम नगर अवे फ्रॉम योर हाउस, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है ना? क्योंकि आपको यहाँ के फूड को एकोमोडेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है जो पर्सनली यू हैव टू अरेंज एंड विच डिमांड सम ऑफ योर टाइम, प्रेशियस टाइम, जो आप अपनी स्टडीज को दे सकते हैं. तो ऐसे अगर आप 3 to 5 चैलेंजेस को डिफाइन करें तो वो क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपने उनको कोप अप करा जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर दे पाए, अपने स्टडीज को भी प्रॉपर टाइम दे पाए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड के लिए आई वुड से कि टिफिन लगवा लो. सबसे बेस्ट यही है. जैसा खाना आ रहा है खा लो. कभी कभी चलता है बाहर से, बट ऑर्डरिंग फूड इज वेरी टफ टास्क. मतलब घंटे बीत जाते हैं. मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है इसमें. टिफिन सर्विस इज बेस्ट. खा लो जो चल रहा है. 6 महीने की बात है, उसके बाद तो घर का खाना ही है. ठीक है. बिल्कुल. सेकेंडली, आप रूम जैसा मिल रहा है, शेयरिंग, सिंगल, वॉट एवर इज फाइन. लैंडलॉर्ड्स अच्छे नहीं है. ठीक है. आपको रूम पे रहना ही नहीं है. लाइब्रेरी फर्स्ट डे से ज्वाइन कर लो, बेस्ट है. लाइब्रेरी में ही आपका सारा टाइम बीतेगा और बीतना भी चाहिए. चाहे आप पढ़ नहीं रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट डजेंट मैटर. आप बस वहाँ बैठो, आपको खुद को मोटिवेशन आएगा कि आपको पढ़ना है. दूसरे बच्चों को देख के, इतने सारे सीनियर्स को भी देख के आपको लगता है कि नहीं, आई हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू बी इन दिस प्लेस, इन दिस सिचुएशन एनी मोर. सो या. सेकेंडली, मैं फ्रॉम होम टू कोचिंग. कोचिंग के बाद डायरेक्ट अगेन बैक टू माय रूम एंड देन बैक टू लाइब्रेरी. मैं किसी से मिलती नहीं थी, बहुत रेयरली. हाँ, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, आई वुड, एवरीवन डज एक्चुअली. बट हाँ, कि कट कर दो खुद से दुनिया को, बेस्ट ऑप्शन है. आप देखोगे इसकी लाइफ ऐसी चल रही है, डिलीट सोशल मीडिया.
डिलीट एवरीथिंग। आपको बहुत यू नो होगा कि एवरीवन इज डूइंग फाइन, कुछ लोगों की जॉब लग गई है, आपके कुछ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी होंगे जो इंटर्नशिप कर रहे होंगे, मे बी अच्छा खासा पैकेज वगैरह होगा, कमा रहे होंगे, तो आप बहुत फैसिनेट होगे। डिलीट एवरीथिंग और बस फोकस ऑन वन गोल, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके। सो बेसिकली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर निकिता ने दिया कि 6 मंथ्स की जर्नी है, ये जर्नी डिमांडिंग नहीं होनी चाहिए। जो मिल रहा है उसमें आपको सरवाइव करना है, बिकॉज किसी तरह से टाइम आपको काटना है। ठीक है, दिस इज नॉट योर लग्जरी पीरियड, दिस इज जस्ट की पास ऑन वाला है, किसी तरह से निकालना है, जो खाना को मिल जाए खा लिया, जहां रहने को मिल जाए रह लिया, और मेन फोकस आपको स्टडीज पे देना है, बिकॉज अल्टीमेटली गोल आपका था कि यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। निकिता, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि विद सच अ गुड स्कोर, तो आपने अपनी स्टडीज के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान करके रखा था? कैसे मैम, करते थे आप स्टडीज? I stick on to a single source. अगर मतलब all I would not all subjects but yeah 17 subjects I have done from MIS। मतलब मैंने subjects change नहीं किए, मैंने book change नहीं करी, MIS की जो वर्कबुक थी मैंने वही रखी। बट अगर मैंने 2 सब्जेक्ट अगर नहीं भी करे MIS से, तो मैं उस सोर्स पे ही रही, मैंने चेंज नहीं करा। कि मतलब को बच्चे करते हैं कि रैपिड रिवीजन वाली अलग बुक कर लेते हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपको फेमिलियर नहीं हो पाते आप बुक के साथ, आपको पता नहीं होता कि क्या है, क्या चल रहा है। सो यू नीड टू स्टिक टू अ सिंगल सोर्स। अगर आप मिस से कर रहे हैं तो उसी पे रहो, अगर आप किसी और से भी कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक ऑन रहो। उसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एमसीक्यू भी नहीं करे थे इतने। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि मतलब मैंने कहानियां भी सुनी थी कि एमसीक्यू नहीं करोगे तो नहीं होता है एंड ऑल। बट हाँ, अगर आपको थियोरी पता है, इफ यू नो द की, तो हो जाएगा। हाँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार का पेपर वाज पीजी बेस्ड, मैथ्स से उठ के क्वेश्चन काफी आए थे, ऐसा बच्चों ने कहा था। तो हाँ, आप एक प्लेटफॉर्म ले सकते हो अपने पसंद का, विच एवर यू लाइक, और आप उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट स्टिक टू अ सिंगल सोर्स, आई वुड से। ओके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको एक सिंगल सोर्स पे बिलीव करना है, और उसमें जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल ओनली। अच्छा, दूसरा निकिता, मैं पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ हेक्टिक डे शेड्यूल, आप लोगों की 10-12 आवर्स क्लासेस होती थी, एंड आई नो द ऑफलाइन में सिनेरियो इज समथिंग डिफरेंट टू गेट योर डिजायर्ड सीट। आपको जो है वो 1 घंटा पहले या कुछ टाइम पहले आना भी पड़ता है। तो दिस किल्स सम ऑफ योर टाइम, प्रेशियस टाइम को किल करता है। और स्टूडेंट्स की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हर फैकल्टी कहती है कि सेम डे यू आर सपोज टू रिवाइज। ठीक है, सो हाउ यू वर एबल टू डू योर टाइम मैनेजमेंट, कि भाई इतने हैक्टिक शेड्यूल के बाद भी कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी कि आप रिवाइज कर पाते थे? मैम, टू बी ऑनेस्ट, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। बच्चे कहते हैं सुबह उठ के रिवाइज कर लेते थे, मुझसे नहीं होता था। तो मैं जो था, मैं वो उसी दिन रिवाइज कर लेती थी। एक आध सब्जेक्ट में हो सकता है कि लैग हो गया हो, बट हाँ, मेजोरिटी सब में सेम डे रिवीजन होता था। चाहे मुझे रात के 1 बजे 2 बजे, चाहे मैं फास्ट रिवीजन कर रही हूँ, है ना, बट मैं सेम डे ही रिवाइज करके सोती थी। बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं ये कल नहीं करूँगी, तो मुझे ये आज ही करना है, वरना बैकलॉग। और मैंने क्लास में भी बच्चों से सुना था कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, तो मुझे लगता था बैकलॉग होता कहाँ है। बट हाँ, सेम डे रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फिर वो मेमोरी में रह जाता है, और फिर आप अगर वापस उसे रिपीट करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा तो था। मतलब वो फॉरेन बॉडी नहीं रहती है हमारे लिए, वो फेमिलियर चीज़ हो जाती है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है आप सेम डे रिवाइज करके सो, आपको अच्छा लग रहा है आप सुबह उठ के क्लास से पहले रिवाइज करो। आपको लग रहा है कि आप, जैसे मैं 1 घंटा पहले क्लास के लिए जाती थी, बिकॉज फिर दिखता नहीं था क्योंकि स्पेक्स वगैरह, तो 1 घंटा पहले जाती थी। कभी एमसीक्यू, कभी रीडिंग ही मार ली जो पिछला करवाया था, तो कभी वहीं जाके सो गए वॉट एवर। बट हाँ, रिविजन मेरा सेम डे ही होता था, चाहे स्केड्यूल कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो। उसका आपको एडवांटेज भी मिला कि हाँ। आपका जो है एक फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर जब आपके वीकली टेस्ट होते थे तो वो आपको एक न्यूज़ कंटेंट नहीं लगता था, इजीली आप उसको रिवाइज कर पाते हाँ, थे। क्योंकि वीकली टेस्ट के लिए कभी कभार सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते थे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हम टच कर सके। तो वो रहता था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बार पढ़ तो लिया है, सो इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर दैट।
हाँ, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 50% तो ऐसे ही होता था कि टिल 8 o'clock यू आर हैविंग योर क्लासेस फॉर अनदर सब्जेक्ट एंड 9 o'clock पे आपको दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। यस मैम। हाँ, ठीक है, 50% टाइम तो ऐसे ही रहता था। बेटा, अगर मैं कहूँ कि आपने जो है वो मिस्ट की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो आपको मिस्ट की जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, अगर मैं उसमें कहूँ कि आपको उनमें से 3 to 5 कोई भी बेस्ट क्वालिटीज अगर आपको चूज करनी है, तो आप क्या बोलोगे कि क्या चीज अच्छी लगी आपको? उसका वर्कबुक का कंटेंट अच्छा लगा, या उसका शेड्यूलिंग पैटर्न अच्छा लगा, उसका टेस्ट पैटर्न शेड्यूल अच्छा लगा, या क्या चीज आपको उसकी अच्छी लगी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबुक्स कुछ सब्जेक्ट्स की तो दे आर वेरी प्रिसाइज, वेरी नाइस, एंड स्पेशली ओबीजी एंड पीएसएम। आई लव दोज वर्कबुक्स। मतलब वो जब पढ़ते थे तब नहीं समझ आता था, बट हाँ, वर्कबुक बहुत प्रिसाइज है। मेडिसिन की जैसे है, मेडिसिन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और उसको बहुत इतने कम कंटेंट में लाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इनफ कंटेंट टू नो आंसर करने के लिए। सो वर्कबुक्स आर नाइस, एंड सेकेंडली स्केड्यूलिंग एंड ऑल जब पढ़ते हैं तब मतलब लगता नहीं है, बट अभी रियलाइज होता है हाँ 8 to 8 वॉज नॉट डिफिकल्ट, एंड वो बेस्ट थिंग थी, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमेशा से क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमें इतना बैठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लासेस खत्म हो गई थी तो हमारी वो सिटिंग कैपेसिटी थी कि हम इतना तो बैठ ही सकते हैं। हाँ, तो दिस इज कि एक वो अपना बन जाता है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में आई फील कि लेट के भी पढ़ रहे हैं, हम कैसे भी कर बिल्कुल। रहे हैं। हाँ, आप तो ऐसा पॉज भी नहीं होता। पॉज भी कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद हाँ, भी देख लेंगे। कल देख लेंगे। हाँ, हाँ। वीडियो 24 आवर्स तक तो मिल जाता है आपको। यहाँ पे हाँ तो फिर। अगर एक लाइन भी नहीं सुनी तो वो चली गई आपकी। हाँ, वो चली गई। अब वो आपको तब मिलेगी जब आपको वीडियोस मिलेंगे, और फिर तब तक तो लाइन ही भूल जाते थे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो पूरा क्लास में कंसंट्रेट करना, नींद भी आती थी, ऐसा नहीं है नहीं आती थी, बहुत आती थी कि कई बार 2 घंटे ही सो रहे हैं, कई बार 5 घंटे सो रहे हैं। सो हाँ, और सेकेंडली टेस्ट सीरीज हेल्प्ड अ लॉट। मतलब उस समय रियलाइज नहीं होता, मन करता है छोड़ देते हैं यार, रिवीजन नहीं हो रहा है। जीटीज के टाइम पे यार रिवीजन नहीं हुआ है, पूरा रिवीजन कभी खत्म नहीं होता। उस समय भी लग रहा था पूरा रिवाइज नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, क्या कैसे होगा, बट टेस्ट सीरीज एंड जीटीज हेल्प अ लॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड नॉट लीव देम। स्कोर नहीं भी अच्छा हो रहा है तब भी इट डजेंट मैटर, आपके मार्क्स यहाँ मैटर नहीं करते। वहाँ आपको क्या रिकॉल हो रहा है, क्या आपको आ रहा है कि हाँ ये इस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन करा था इस सेम पैटर्न का, वो मैटर करता है। तो मैंने एक भी जीटी नहीं छोड़ा, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। बहुत मन से इच्छा थी बट मैंने कभी छोड़ा नहीं। हाँ, तो उसमें बहुत हेल्प मिली, और सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो आपको एक रिकॉल करने में बहुत हेल्प करते हैं, वो हर जगह नहीं होता। मतलब मैंने मिस में देखा है कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं, मतलब वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो इट्स वेरी नाइस कि है ना, आप रिकॉल कर रहे हो। आपको फिर लगता भी यार पढ़ लेते हैं, टेस्ट हो रहा है, आप पीयर प्रेशर में आके पढ़ लेते हैं कई बार तो बच्चे कि यार मेरे दोस्त के इतने ज्यादा आ रहे हैं, मेरे इतने कम आ रहे हैं। तो दिस अ गुड थिंग आई गेस। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर निकिता ने दिया था कि जो वर्कबुक है उसके कंटेंट को बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करके देन यू हैव टू रिमेम्बर। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट एवर इज द शेड्यूल यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो एंड नेवर एवर skip any of the test which is conducted by the institute, maybe a weekly test, maybe a subject wise test, or maybe a your GT. Whatever is your score, you have to give the test because it is helping you in so many ways to identify your mistakes, to correct your mistakes, having your time management. ठीक है, never go for the reserve marks कि कितने marks आपके आ रहे हैं, but always try to appear in the test. So sorry, डॉक्टर निकिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Once थैंक again, यू मैम। many congratulations from entire Miss team, and we all मच। wish for your bright future, in a bright success and bright future ahead. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अ लॉट कि आप लोगों ने बहुत हेल्प करी, यू वर अ बिग सपोर्ट टू अस, थैंक यू सो मच। Thank you, beta. Thank you. God bless you. थैंक यू मैम। Bye. बाय।